जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आपने जो अपनी फर्स्ट क्लास को प्यार दिया और जो सपोर्ट दिया, वाकई में बहुत ही शानदार था। क्योंकि साथियों, ये एक एजुकेशन चैनल है और मुझे होप नहीं थी कि कोई एक एजुकेशन चैनल को इतना सपोर्ट करेगा और इतना प्यार देगा, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स रहा और बहुत शानदार आपके कमेंट्स थे और जो एनर्जी मुझे मिली है और उस एनर्जी का मैं आपको डबल देने का प्रयास करूंगा और जितना हो सकेगा उतना बेस्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, इस प्यार को, इस सपोर्ट को ऐसे बनाए रखना ताकि मैं उसी प्यार और सपोर्ट को यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। साथियों, अब शुरुआत करेंगे आज का जो अपना टॉपिक है। अपन पढ़ रहे, देखो साथियों, संख्याओं के बारे में जानकारी। अपन ने कल एक पार्ट कंप्लीट किया था और पार्ट 1 में अपन ने ये देखा था वास्तविक संख्या है। साथियों, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं वापस रिकॉल कराऊंगा आपको। अपन ने वास्तविक संख्याओं में देखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी ये 5 संख्याएं मिलकर के एक संख्या बन रही थी, वो थी वास्तविक संख्या। प्राकृत में अपन ने देखा जो 1 से स्टार्ट हो रही थी और प्लस में अनंत तक चल रही थी। पूर्ण में 0 आ गया था और प्लस में अनंत तक चल रही थी। फिर अपन ने देखा कि पूर्णांक संख्याएं जो प्लस में भी चल रही थी और माइनस में भी चल रही थी। साथियों, फिर अपन ने देखा था परिमेय संख्या, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और एक खास बात जो मैंने आपको बताई थी कि वहां q 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटा में 0 नहीं आना चाहिए। साथियों, फिर अपन ने देखा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी रूट में आने वाला वो हर नंबर जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, निकालोगे लेकिन पॉइंट में आएगा, और अगर मतलब परफेक्ट नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो आपके अपरिमेय संख्या में काउंट होगा। साथियों, ऐसा करके अपन ने एक पार्ट कंप्लीट किया था वास्तविक संख्या। अब एक विचार कीजिए, आप सोचिए कि आपने सारे नंबर देख लिए। आपने प्लस का नंबर देख लिया, माइनस का देख लिया, 0 देख लिया, अपॉन वाला देख लिया, रूट वाला देख लिया। अब कौन से नंबर है जो बचे? भाई, अपने को बहुत सारे संख्याओं के प्रकार पढ़ने हैं, तो अभी भी नंबर बचे हुए हैं, अभी भी नंबर बचे हुए हैं। एक नंबर मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने पढ़ा वास्तविक संख्या, तो अब आएगा अपना अवास्तविक संख्या, जिसको अपन बोलेंगे साथियों काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या? काल्पनिक, यानी कल्पना मात्र है। क्या है वो? कल्पना मात्र, ऐसा मतलब। यानी काल्पनिक संख्या क्या होगी, तो उसको पहचानने के लिए साथियों मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? 2 तरीके। देखिए, काल्पनिक संख्या आपके वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए 9-10 के अकॉर्डिंग तो काम की नहीं है, इतना कोई विशेष रोल नहीं रहता उसका। लेकिन फिर भी साथियों, अगर काल्पनिक संख्या होती है तो उसकी एक पहचान आपको आनी चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, उसके मैं केवल आपको चीटें देने वाला हूं और उन चीटों का आप आनंद लें और उसको समझने का प्रयास करें। अपन पढ़ना चाह रहे हैं साथियों, आज अपना टॉपिक है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। अब देखिए साथियों, अवास्तविक संख्या क्या होती है? इसको देखो काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, वो भी मैं कोष्ठक में लिख देता हूं यहाँ पे। इसको अपन क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। मार्कर हाईलाइट नहीं है। इसको अपन क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, मैंने बोला इसके मैं कितने तरीके बताऊंगा आपको? 2 तरीके बताऊंगा। कितने? 2। देखिए, पहला तरीका है जो इसकी पहचान का, अपन क्या करना चाह रहे हैं? पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहचान। फर्स्ट तरीका है साथियों, अगर आपको कोई रूट में नंबर दिखता है, यानी नंबर आपको, यानी जो संख्या आपको रूट में दिखती है, और अगर उसके साथ में माइनस विराजमान है। कौन विराजमान है? माइनस। यानी उसके साथ में कौन बैठा हुआ है? माइनस बैठा हुआ है। यानी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको ताकि थोड़ा डिटेल में समझ आएगा। मैंने एक संख्या लिखी रूट के अंदर और वो लिखी है 25, और उसके साथ मैंने किसको बिठा दिया? माइनस को बिठा दिया, -25। अगर रूट में ऐसा नंबर आपको देखने को मिल गया है, इसका मतलब समझ आना साथियों वो कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। यह आपके पहचान का पहला तरीका था। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे में थोड़ा एक नाम आ रहा है, उस नाम को समझना। वो नाम है आयोटा। क्या है? एक आयोटा।
वैसे आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और मानता हूँ लगेगा, क्योंकि ये 9-10 के लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको पहचान बता के जा रहा हूँ। मैं आपको काल्पनिक संख्या डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो पहचान करना तो सीख ही लेते हैं। अगर किसी संख्या के साथ में अगर आप लिख रहे हैं तो लिखना कि पहचान दूसरी ये है कि अगर किसी संख्या के साथ में आयोटा लगा हुआ दिख जाए। कौन से क्या लगा दिखेगा? आयोटा। यानी जैसे मैंने बोला कि ये 3 और उसके साथ में मैंने लिख दिया आयोटा। आयोटा भाई साहब, ये कौन सा भाई साहब है? आयोटा भाई साहब। इसको देखो क्या बोलते हैं वो मैं लिखता हूं आपको। आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसको आयोटा बोलते हैं। और किसी संख्या के साथ में आयोटा लगा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वह कैसी संख्या होगी? वह एक काल्पनिक संख्या होगी, वह एक अवास्तविक संख्या होगी। तो साथियों, सिर्फ यहाँ अपने को पहचान आनी चाहिए कि जो अवास्तविक संख्या है उसकी दो पहचान होती है। पहली पहचान, रूट में किसी संख्या के साथ में कौन विराजमान रहेगा? तो वहां माइनस विराजमान रहेगा। और अपन ने देखा किसी नंबर के साथ में, किसी संख्या के साथ में कौन से भाई साहब दिख जाएंगे? आयोटा भाई साहब दिख जाएंगे। इसका मतलब आप समझ आना साथियों कि वो कौन सी संख्या है? वो आपके अवास्तविक संख्या है। साथियों, यहाँ पर अपने जो मोटे मोटे रूप से संख्या थी, वास्तविक और अवास्तविक, वो कंप्लीट होती है। अब कुछ छोटे छोटे टाइप्स आते हैं जो इन्हीं नंबर में से उठ के आते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको साथ में नोट करना चाहो तो क्लास को पॉज करके नोट कर सकते हो। साथियों, बात करते हैं कुछ और टाइप्स है नंबर्स के, जिनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली संख्या लेते हैं आज अपन, सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। देखिए, सम संख्या किसे कहेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दुनिया का वो हर नंबर जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो। किसका भाग जाता हो? 2 का भाग जाता हो। वो सारे नंबर, वो सारी संख्या सम संख्या कहलाएगी। यानी जिस भी संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है, उसको आप कह सकते हो कि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। साथियों, अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अपने को जैसे 2 के पहाड़े में जो संख्या आती है 20 तक तो अपन बोल सकते हैं, तो वहां तक तो अपने को पता है, ज्यादा से ज्यादा 100 तक में बता देंगे देख करके कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो क्या आप उसके अंदर 2 का भाग देके देखेंगे कि इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ताकि सम विषम बोल सके इसको अपन? नहीं साथियों, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ शॉर्टकट होते हैं, उनके द्वारा भी अपन बता सकते हैं। देखो, मैं अब आपको जो भाजकता के नियम होते हैं उनकी एक पूरी प्रॉपर क्लास लेकर के आऊंगा। यानी मैं 10 तक के आपके भाजकता का नियम कंप्लीट कराऊंगा कि आप नंबर को देख करके बता दोगे कि इसके अंदर कब 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा। ऐसे 10 तक आपको मैं नियम बताऊंगा। आप संख्या कितनी भी बड़ी हो उसको देख करके बता दोगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन फिलहाल अपन साथियों बात करेंगे सिर्फ 2 के लिए। किसके लिए बात करेंगे? 2 के लिए, क्योंकि अपने को चेक करना है कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जाएगा तो सम संख्या, नहीं जाएगा तो विषम संख्या। सिंपल सी बात। तो बात करते हैं सम संख्या, यानी वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 12। क्या लिखा? 12। मैंने लिखा यहाँ 16। मैंने लिखा यहाँ 20। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ 200। मैंने लिखा यहाँ 108। यानी ये सारी संख्या कैसी है? सम संख्या है। अब एक नियम है, 2 की भाजकता का नियम बोलते हैं उसे। यानी संख्या को देख के पता चल जाएगा कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इकाई का स्थान होता क्या है। इकाई का स्थान क्या होता है? यानी अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, जैसे मैं नंबर यहाँ लिख देता हूं, एक अलग से लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7 और 6 लिख दिया। ये कोई मैंने एक संख्या लिखी, तो इसमें जो पीछे से जो पहला स्थान होता है वो होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। ये जो होता है ये दहाई, ये जो होता है ये सैकड़ा, ये होता है हजार और ये होता है 10,000। ऐसे आपके क्या है चलते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा 3rd 4th क्लास के अंदर, आपने देखा ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। साथियों, अपने को सिर्फ इकाई का स्थान देखना है। किसी भी संख्या के कौन सा स्थान देखना है? इकाई का स्थान। और इस इकाई के स्थान पर क्या देखना है? इस इकाई के स्थान पर क्या देखना है? आपको यहाँ देखना है 0, यहाँ देखना है 2, यहाँ देखना है 4, यहाँ देखना है 6 और यहाँ देखना है 8।
अगर ये आपको 4 नंबर दिख जाते हैं, कहाँ दिख जाता है साथियों, फोकस करना, आप जितना फोकस करोगे उतना समझ में आएगा, आप डाइवर्ट ना होवे। आप यहाँ देखिए, अपन देख रहे हैं इकाई के स्थान पर, कहाँ देखना चाह रहे हैं, इकाई के स्थान पर देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, 0 2 4 6 8। यदि ये नंबर आपको इकाई के स्थान पर दिख रहे हैं तो आप श्योर हो जाना उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो ये दिखेगा तो वो संख्या अपनी कौन सी बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो सम संख्या में सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, और 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, भाग देकर नहीं देखेंगे, अपन यहां से पता करेंगे कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने लिया 10895, ये मैंने संख्या ली और मैंने आपसे बोला साथियों क्या ये एक सम संख्या है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर आप बोलोगे सर ये जो 0 2 4 6 8 आपने बताए वो इकाई के स्थान पर नहीं आ रहे हैं। यही तो बात है, आपको यही नोट करना है कि ये इकाई के स्थान पर नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो 2 का भाग नहीं जाएगा, और 2 का भाग नहीं जाएगा तो वो सम संख्या कैसे होगी, वो सम संख्या नहीं हो सकती। तो इसी का एक अगला पार्ट आता है साथियों, वो है विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या। अब इसको समझे, सिंपल सी बात, और वैसे आप समझ चुके होंगे, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो पूरा पूरा, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो सिंपल सा शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, 2 का भाग क्या होगा, नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे विषम संख्या। वे संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा उसे अपन विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ये लिखा था, और एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1635 और ये लिख दिया मैं, ये रख लो एग्जांपल 1635 ये बोला मैंने, और या फिर और जो लो तो 7 लिख लो। तो आप कुल मिलाकर के ये नोट कर लो कि 0 2 4 6 8 अगर इकाई के स्थान पर आ रहा है तो 2 का जाएगा, और 2 का जाएगा तो वो सम होगा। और इसके अलावा और कोई नंबर आ गया है, इसका मतलब आप समझ जाना कि उसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, विषम संख्या के अंदर आ जाएगा। तो साथियों आपने सम संख्या और विषम संख्या को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ ही कुछ और टाइप्स होते हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 अपना ऐसा होगा जिसमें अपन सभी संख्याओं के प्रकार को पढ़ चुके होंगे। साथियों अब जो अपना प्रकार आने वाला है उस प्रकार को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सम विषम तो अपन क्या है कि बता देते हैं, लेकिन अब जो अपना प्रकार आने वाला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद, अगर आपका फोकस यहाँ है तो कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखिए फोकस थोड़ा रखना, मैं बात करना चाह रहा हूँ आगे के नंबर में। सबसे पहला नंबर उठा रहा हूँ आज मैं, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अब इसको समझो साथियों, ये क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि ये क्या कहना चाह रहा है। भाज्य, भाज्य का मतलब होता है भाग जाता हो, आप समझे, भाज्य का मतलब भाग जाता हो, भाज्य का मतलब भाग जाता हो। तो भाग जाता हो तो किसका जाता हो। देखो साथियों एक बात बताऊं आपको कि दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें खुद का भाग नहीं जाता हो और जिसमें एक का भाग नहीं जाता हो, तो ये तो जाता ही है। और अब उसके अलावा और किसी का भाग जाता हो, भाई एक का भाग तो सब में जाएगा, और खुद का भाग जैसे मैंने बोला 25, तो 25 में 25 का जाता है और एक का जाता है। इसके अलावा और किसी संख्या का भाग जाता हो, भाज्य का मतलब भाग जाता हो, तो अलावा और किसी संख्या का भाग जाता हो, यानी और कोई एक्स्ट्रा नंबर है, कोई एक्स्ट्रा संख्या है जो उसका भाग उसमें जा रहा है, तब वो संख्या अपने किसी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त और भी किसी संख्या का भाग जाता हो। साथियों नोट करना साथ के साथ, और भी किसी संख्या का भाग जाता हो उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा समझ में आएगा, इसको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा, और यहाँ मैंने लिखा साथियों कि एक नंबर लिखा 30, क्या लिखा 30। थोड़ा विचार करना, इस 30 में आप मुझे बताइए क्या स्वयं का भाग जा रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जा रहा है। क्या इसके अंदर स्वयं का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। क्या इसमें आप मुझे बताइए
एक का भाग जा रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताइए और किस किस का भाग जा रहा है, यहाँ पर देखना और किस किस का भाग जा रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 का जा रहा है, आप बोलोगे सर 3 का जा रहा है, आप बोलोगे सर 5 का जा रहा है, आप बोलोगे 6 का जा रहा है, ऐसे कर करके आप बोलोगे 7 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, और 10 का जा रहा है। किसका जा रहा है? 10 का जा रहा है, यानी स्वयं का जा रहा है, 1 का जा रहा है, ये तो सब में जाता है। लेकिन और जब किसी का भाग चला जाता है तब वो क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी स्वयं का तो सबका जाता है, 1 का सब में जाता है, और भाज्य का मतलब होता है भाग जाता है। इसका मतलब और किसी संख्या का भाग जाता है तब वो संख्या कैसी कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आपने समझा। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। उसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी संख्या आती है अपने पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य, देखो नाम से पता है, नाम से समझने का प्रयास करें। ठीक है, रटना नहीं है कि स्वयं का 1 का जाएगा और किसी का जाएगा तो भाज्य नहीं। भाज्य का मतलब भाग जाता है। भाग किसका जाता है? वो 1 के और स्वयं के अलावा और किसी का भाग जाता है, क्योंकि 1 का स्वयं का तो सब में जाता है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा समझेंगे। इसमें अपन बोलेंगे कि वह संख्या जिसमें स्वयं व 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, यानी स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। जैसे मैंने बोला एक संख्या ले ली, मैंने बोला 7, तो आप बोलोगे सर 7 में 7 का भाग जाता है, यानी स्वयं का जाता है, और आप बोलोगे सर 1 का भाग जाता है। और कोई संख्या है जिसका भाग 7 में जाता है? तो नहीं जाता है। तो ऐसी सारी संख्या हैं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, वो सारी संख्या आपके किस में काउंट होगी? अभाज्य संख्या में। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों। जैसे मैंने बोला 3, 7, 11, इसके साथ ही और नोट कर लो आप 17, 23। तो ये जितने भी नंबर है आप देख पा रहे हो, ये जितने भी नंबर है वो सारे कैसे हैं? आपके यहाँ पर अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर स्टार लगा करके एक नोट करेंगे बात को, वो ये अपने कि एक ना तो भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। इसको आप स्टार लगा के लिखना, मैं इसको ऊपर ही ऊपर लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखना है कि एक जो होता है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब, तो आप सोचोगे सर सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी आएगी? सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो आप देखना, एक तो भाज्य में नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। अब बात करते हैं दो तो ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है, 1 का जाता है और किसी नहीं जाता है, तो वो तो अभाज्य में। तो अगर बात करेंगे सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो जाएगी 2। फिर उसके बाद कौन सी है? तो 3। फिर उसके बाद कौन सी है? 5। ऐसे चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 1 हो नहीं सकती है, 2 हो नहीं सकती है, 3 हो नहीं सकती, 4। आप देखो 4 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 4 का, यानी खुद का जा रहा है, 1 का जा रहा है, उसके अलावा 2 का भाग भी जा रहा है। तो जो सबसे पहली भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी, फिर उसके बाद 6 होगी, फिर उसके बाद 8 होगी, और ऐसे आपके सीक्वेंस चलेगी। तो आप सबसे पहली भाज्य संख्या भी ध्यान रखें 4 होती है, और सबसे पहली अभाज्य संख्या भी ध्यान रखें 2 होती है, और एक आपके ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ये पॉइंट्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या को लेके। भाज्य का मतलब भाग जाता है किसका? 1 के अलावा, 1 और खुद के अलावा, क्योंकि 1 का खुद का तो सब में जाता है, तो भाग जाता है तो भाज्य, और भाग नहीं जाता है तो अभाज्य। और किसका भाग जाता नहीं जाता देखना है, तो 1 के और खुद के अलावा और किसी संख्या का देखना है। और एक आपके ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, लेकिन सम विषम में देखें तो एक आपकी कैसी संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो आपने यहां तक देखा है कि भाज्य संख्या क्या होगी और अभाज्य संख्या क्या होगी। साथियों एक टाइप और बचता है, उसको भी अपन इसी क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
फिर उस टाइप को अलग से अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संख्याएं अपनी लगभग लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो ये जो मैटर है इसको आप साथियों नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक के अंदर उतारें। अब अगला जो टॉपिक है या फिर अगला जो प्रकार है संख्या का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयास करेंगे। नाम सुना होगा आपने सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या बात करना चाह रहा हूं मैं? सह अभाज्य संख्या। समझने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छी संख्या ही है और इसके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। सह अभाज्य संख्या, देखिए ये संख्या आपके काम आएगी जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें काम आएगी जब अपन ये सिद्ध करते हैं ना, √5, √3, √2 इनको ए परिमेय प्रूव करो, तो वहां ये बहुत काम आने वाली है। साथियों अभी तक जितने भी नंबर पढ़े अपन ने, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे, जितने भी नंबर अपन ने पढ़े हैं वो सारे नंबर कैसे थे? सिंगल सिंगल थे। जैसे मैं बोलूँ कि आपको प्राकृत संख्या बतानी तो 1, 2, 3, 4 यानी सब कैसे चल रहे थे? सब सिंगल सिंगल चल रहे थे। लेकिन साथियों ये एक ऐसी संख्या है जो जोड़े में चलती है। किसमें चलती है? जोड़े में चलती है। इसका एक जोड़ा होता है, इसका एक पेयर होता है, इसका एक कपल होता है। क्या होता है? कपल होता है। यानी पहली बात तो आप ध्यान रख लेना कि सह अभाज्य संख्या हमेशा कैसे चलती है? जोड़े में चलती है। कैसे चलती है? जोड़े में। इसका एक पेयर होता है। क्या होता है? इसका एक पेयर होता है, इसका एक कपल होता है। क्या होता है? कपल होता है। साथियों बात करते हैं अब जोड़े में कैसे होगी और कैसे पहचानेंगे सह अभाज्य है या नहीं है। बिल्कुल बने रहे, सामने देखे, फोकस रखे और समझने का प्रयास करें। अपन बात कर रहे हैं जोड़े में होगी, तो जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर साथियों मैंने यहाँ पर नंबर लिया कि 1 और 3, एक जोड़ा मैंने ये ले लिया, यानी हमेशा इस प्रकार से चलेगी सहबाजी अगर देखनी है तो आपको, यानी दो दो संख्या का जोड़ा चलेगा। वो बटा में भी हो सकता है या फिर ऐसे भी बता सकते हैं। एक जोड़ा मैंने और लिया यहाँ पर 2 और 8। अब इन दोनों जोड़ों से अपन समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वाला जोड़ा है जो आपके सहअभाज्य संख्या है और कौन सा वाला जोड़ा है जो सहअभाज्य संख्या नहीं है। साथियों यहां देखें कि वह जोड़ा, वह पेयर जिसमें आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो, जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या इसमें से निकालना जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो, उसको अपन बोलते हैं कॉमन संख्या। उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन संख्या बोलते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखो कि 1 और 3 ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 1 में भी जाता हो 3 में भी जाता हो? नहीं है ना। यानी यहां आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। यानी 1 और 3 में आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। अगर मैं बात करता हूं उभयनिष्ठ, यानी इसमें जो कॉमन लेने की, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है साथियों? ये एक सह अभाज्य संख्या है। ये किसमें काउंट होगी? सह अभाज्य संख्या में काउंट होगी। लेकिन साथियों यहां पर आप देखेंगे तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ 2 कॉमन लोगे तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 2 का भाग 8 में 4 बार, तो ये आपके बदल चुका है। यहाँ पर कॉमन आ चुका है, यानी यहाँ कॉमन आ गया है, तो ये आपके सह अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होगा। तो साथियों आपने समझ लिया है कि जो सहअभाज्य संख्या होती है वो एक जोड़े में होती है, वो एक पेयर में होती है, उनका एक कपल होता है। और साथियों वहां आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। ऐसा जोड़ा जिसमें आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो, कुछ उभयनिष्ठ नहीं हो, वो जोड़ा आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है। और बाकी जो बचा है जिसमें आप कॉमन ले सकते हो वो जोड़ा आपका सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाता है। और यही अपनी क्लास ओवर होती है और यहाँ संख्याओं के प्रकार भी अपने खत्म होते हैं। साथियों यही अपने प्रकार थे जिनको अपन को देखना था। हर छोटे हर बड़े प्रकार को अपन ने यहाँ पर डिटेल से देखा है। आपने अगर नोट्स बनाए हैं प्रॉपर तो आप उनको रिवाइज करें, उनको प्रॉपर पढ़ें, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आने वाली क्लासों के अंदर और भी जो बेसिक बेस होती है, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी हमने 8 तक पढ़े हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और इंतज़ार रहे आपको अपनी आने वाली क्लास का, जो और भी शानदार जानदार होने वाली है। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद। लाइट भी चली गई है। ओके।